हाँ भाई, कहाँ तक पढ़ाया था बताओ। डायगोनल मैट्रिक्स, हाँ। सेकंड डायगोनल मैंने समझ लिया था सारा। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ा जाए भैया। नल मैट्रिक्स हो गया, तो सारे मैट्रिक्स पढ़ लिए थे अपन ने। ठीक है, सिंगुलर नॉन सिंगुलर पढ़ लिया था अपन लोगों ने। ठीक है, चलिए। ठीक है, हम चलते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पर। ठीक है ना, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पर आ जाइए। बढ़े, पहले लिखिए इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स देखिए आप, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे? जैसे मान लेते हैं ए इक्वल टू लिखा हुआ है अपने पास A11 A12 A21 और A22 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, और बी लिखा हुआ है मेरे पास B11 B12 B21 और B22 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। जैसे मान लो मैंने बोला ए और बी इक्वल हैं, ठीक है ना, तो अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल कर दो। A11 किसके इक्वल होगा? B11 के। A12 B12 के इक्वल होगा। A21 B21 के इक्वल होगा, और A22 B22 के इक्वल होगा। ठीक है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल करते जाओ। तो जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे हमेशा। ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर? इक्वलिटी का मतलब, इक्वलिटी डिटर्मिनेंट्स में नहीं लगती है। ठीक है, इक्वलिटी जो है डिटर्मिनेंट्स में नहीं लगती है। इक्वलिटी किस में लगती है? सिर्फ मैट्रिक्स में लगती है। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ यहाँ पर, तो ये आ गया। जैसे मैंने बोला x माइनस वाई, यहाँ लिखा 2x प्लस वाई, यहाँ पर लिख लीजिए 2x माइनस वाई, यहाँ 2x प्लस जेड एक्चुअली। ठीक है, और यहाँ लिखा है 3z प्लस डब्लू, एंड दैट इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है -1 5 0 13। ओके, अपन को क्या निकालना है? x y z और w निकालना है। ठीक है, ओके, कंपेयर करना चालू करें। कंपेयर करना चालू। x माइनस वाई -1, 2x माइनस वाई 0। कितने बच्चे यहाँ से x निकाल लेंगे? कर लोगे? इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो ये x आ गया। x के लिए 1 आ रही है, कितनी आ रही है? और x के लिए 1 आ रही है, तो y के लिए 2 आ रही है। x और y आ गया, इधर आ जाइए। 2x प्लस जेड किसके इक्वल है? 5 के। तो 2x प्लस जेड इक्वल्स टू 5 आ गया। तो x के लिए 1 है, तो z के लिए 3 आ गई। आ गया? अच्छा आगे बताओ। 3z प्लस डब्लू इक्वल्स टू 13 है। ओके, अच्छा z के लिए 3 है, z के लिए कितनी है? 3 है, तो w के लिए कितनी हो गई? 4। ये आपका आंसर है। कर लोगे? छाप लो सर। ध्यान रखना, इक्वलिटी तभी लगेगी जब ऑर्डर सेम होगा। दो अलग अलग ऑर्डर की मैट्रिक्स में इक्वलिटी नहीं लगेगी। इक्वलिटी ओनली एप्लीकेबल व्हेन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस आर सेम। ठीक है, अदरवाइज हम इक्वलिटी लगा ही नहीं सकते। इक्वलिटी तभी लगेगी जब सबके ऑर्डर क्या होंगे? सेम होंगे। राइट, अब ऐड करने की बात करते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? ठीक है, तो दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करेंगे? ठीक है, पहली बात, दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। ऑर्डर मस्ट बी सेम, ऑर्डर्स मस्ट बी सेम। ठीक है ना, अगर दोनों के ऑर्डर सेम हैं तो ही हम ऐड कर पाएंगे। अगर दोनों के ऑर्डर सेम है तो ही हम ऐड कर पाएंगे। दूसरी बात, जैसे मान लेते हैं कि ए वो लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है ना, तो ए और प्लस बी है ना, ए प्लस बी करें या माइनस बी करें। ए मैं 2/2 के लेके चलता रहा हूँ। जो रूल 2/2 के लिए है वो 3/3 के लिए भी है। ठीक है, 4/4 के लिए भी है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये लीजिए, ओके, हमने ऐड कर दिया। तो A11 A12 ऐसे करके, और इधर यहाँ क्या लिख लेते हैं हम लोग? A21 A22, सॉरी क्या लिखा? B11 ले लो इसको, B11 B12 B21 और B22 लिख लीजिए। समझ में आ गया? ठीक है, अब ऐड कर लेते हैं। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सच।
तो A11 प्लस माइनस B11 आएगा, ठीक है, A12 प्लस माइनस B12 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, A21 था ये और A22 था, तो A21 प्लस माइनस B21 आएगा और A22 प्लस माइनस B22 आएगा। ये लीजिए सर, आ गया। ऑर्डर मस्ट बी सेम। सिंपल है, जैसे करते थे, डिटर्मिनेंट में अलग चलता है, मैट्रिक्स सिंपल है इसमें, इस मामले में सीधे ऐड कर दो, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। जैसे आपको ऐड करना था, सिंपल आप ऐड कर दो, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते जाओ या सब्ट्रैक्ट करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करते जाओ, ऐड या सब्ट्रैक्ट, तो यू विल गेट द आंसर। कर लोगे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी बात करूं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ऐड करने की इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ठीक है। ऐड करने की प्रॉपर्टीज़ क्या है, जैसे ए और बी मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के, ए एंड बी आर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ए एंड बी आर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, राइट, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इनको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, वॉट एवर जो भी करना है अपन को, ठीक है। तो पहली बात ध्यान रखिएगा, ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, सेम ही होगा। इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं इसे, कम्यूटेटिव लॉ, कि ए में बी ऐड करो या बी में ऐड करो ए, तो उसे बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं उसे, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, थैंक यू, है ना। ए में अगर हम बी ऐड करें या बी में अगर हम ए ऐड करें तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, दूसरा लिखो, दूसरा क्या है, ए में मैं बी ऐड करके प्लस सी करूं या ए में बी प्लस सी करूं, इसे बोलते हैं हम एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलते हैं इसे, इसको एसोसिएटिव लॉ बोला जाता है, सिंपल है, ठीक है। तो अगर ऐसे करो या ऐसे करो एक ही बात है, और अगर ऐसे करके ऐसे करो तो भी एक ही बात है, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। तीसरा आता है ए में अगर मैं जीरो मैट्रिक्स, जीरो कुछ नहीं होता, जीरो मैट्रिक्स, ये जीरो जीरो नहीं है, ये जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो ए में जीरो मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो ए आएगा, और जीरो में ए ऐड करेंगे तो ए आएगा, इसे बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स है बेसिकली, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स एक ही बात है, आए समझ में, ठीक है। अच्छा, चौथा पॉइंट, ए में ऐसा क्या ऐड करें कि नल मैट्रिक्स आ जाए, ए में ऐसा क्या ऐड करें कि नल मैट्रिक्स आ जाए, माइनस ए। तो अगर मैं ए में माइनस ए ऐड कर दूं तो नल मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। जीरो का मतलब बार बार बोल रहा हूँ नल मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ही आता है। तो ए में ऐसा क्या करूँ कि नल मैट्रिक्स आ जाए, तो माइनस ए, ठीक है। अच्छा, कितने पॉइंट हो गए, 4। पांचवा, अगर मैंने लिखा ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी, बताओ क्या होगा, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी, बी से बी कैंसिल होगा कि नहीं होगा, सोच समझ के जवाब देना, नहीं होगा कि होगा, हो जाएगा पक्का। ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी, बी से बी कैंसिल होगा, बिल्कुल होगा। आप इसको लिख सकते हो बी माइनस बी इक्वल टू सी, तो बी से बी माइनस बी हो गया, बी माइनस बी जीरो हो जाएगा, और ए प्लस जीरो ए होता है, तो बेसिकली बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ए इक्वल टू सी। इसे बोलते हैं हम कैंसिलेशन लॉ। क्या बोलते हैं इसे, कैंसिलेशन लॉ, आए सामने, ठीक है, इसे कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं हम लोग, को दिक्कत ही नहीं है इसमें। कितने पॉइंट हो गए हमारे, 5। छठे नंबर पर आ जाइए, ट्रेस ऑफ ए प्लस माइनस बी क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए प्लस माइनस बी क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए होगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, क्या होगा, ट्रेस ऑफ बी होगा, ठीक है। तो ट्रेस ऑफ ए प्लस माइनस बी होगा, ट्रेस ऑफ ए प्लस माइनस ट्रेस ऑफ बी, राइट, जो है वो आप लिख दो एज इट इज, समझ में आ गया। इस पर क्वेश्चन लेंगे अपन, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ट्रेस ऑफ ए प्लस माइनस बी होगा, ट्रेस ऑफ ए प्लस माइनस ट्रेस ऑफ बी। तो आपको ऐड करके फिर ट्रेस निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी ट्रेस निकाल सकते हो आप। अगर मान लो मैं आपसे पूछूं दो मैट्रिक्स का सम करना है, तो सम करके ट्रेस निकालो या अलग अलग ट्रेस निकालो, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितने पॉइंट हो गए हमारे, 6, समझ में आ गए सबको, क्लियर। अच्छा, ट्रेस निकलता किसमें है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लो बार बार, मतलब एक ही बात है, बोल चुका हूँ मैं कि ट्रेस हम निकालते तब है जब स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो ये तो अंडरस्टूड है कि ए और बी यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, ये बात हम बहुत क्लियरली बोल चुके हैं कि जब हम निकालते हैं ट्रेस तो किसके लिए निकालते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए निकालते हैं, ठीक है। कितने पॉइंट हो गए हमारे, 2, मतलब ऐड करना आ गया और इक्वलिटी आ गई। थर्ड आता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर क्वांटिटी।
बाय ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, नोट करो भाई, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ आपको, ठीक है। डिटर्मिनेंट में तो क्या होता था कि जब हम मल्टीप्लाई करते थे तो किसी एक से मल्टीप्लाई होता था। जब डिटर्मिनेंट में आप मल्टीप्लाई करते थे तो किसी एक से मल्टीप्लाई होता था, ठीक है। जब डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करते थे तो जो कांस्टेंट था वो किसी एक रो से या एक कॉलम से मल्टीप्लाई होता था, यहाँ पर सबसे होगा, ठीक है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे के से तो ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, सबसे। तो के A12 के A13 A21 A22 और A23, ठीक है, A31 A32 और A33। ध्यान रखना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज एंटायरली डिफरेंट। अगर हम बात करें डिटर्मिनेंट के कंपैरिजन में तो वो डिफरेंट है। वहाँ पर क्या होता था, किसी एक से मल्टीप्लाई होता था, यहाँ पूरे से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब यहाँ से एक प्रॉपर्टी निकल कर आती है, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट बना दूँ, क्या बना दूँ, डिटर्मिनेंट, टेक डिटर्मिनेंट बोथ साइड्स, ठीक है। दो तरफ डिटर्मिनेंट ले लिया मैंने, यहाँ भी ले लिया और यहाँ भी ले लिया। जब डिटर्मिनेंट लूँगा तो यहाँ से के कॉमन, यहाँ से के कॉमन, यहाँ से के कॉमन, बाहर क्या आएगा, के क्यूब बाहर आएगा और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बचेगा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, ठीक है। मैं कल परसों एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था मैट्रिक्स का, मैंने भी गलती करी थी और एक कॉमन है, मतलब होती है, फ्रिक्वेंटली होती है, बहुत ज़्यादा आपके कॉन्सेंट्रेशन लेवल हाई है तो आपसे गलती नहीं होगी। कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, जब हम डिटर्मिनेंट ऑफ के ए बना रहे हैं तो बाहर आएगा के क्यूब, अगर ए 3/3 का है, कितने बाय कितने का है, अगर ए n/n का होता तो डिटर्मिनेंट ऑफ के क्या होगा, के की पावर n, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि बिगेस्ट मिस्टेक है जो मैक्सिमम डेरिवेशन हम आगे जाके करते हैं, एडजॉइंट वेडजॉइंट के जितने भी डेरिवेशन हम आगे करते हैं उन सब में नाटक रहता है फिर, क्योंकि ये प्रॉपर्टी लोगों को याद रहती नहीं है, इसलिए लोग परेशान रहते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ के इक्वल टू के की पावर n। मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल देके। जैसे मान लेते हैं ए 5/5 का है या 4/4 का है, 5/5 का मैट्रिक्स है, ठीक है, और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 4 है और आपसे पूछा जाए डिटर्मिनेंट ऑफ -3a की वैल्यू क्या होगी। ये मॉड नहीं है, ध्यान रखना, डिटर्मिनेंट का सिंबल है ये किसका सिंबल है, डिटर्मिनेंट का, मॉड नहीं है, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है। डिटर्मिनेंट अगर 4 है तो डिटर्मिनेंट ऑफ -3 क्या होगा, क्या आएगा बाहर, कितना बाहर आएगा, के कौन है, के कौन है, और ए कितने बाय कितने का है, तो बाहर कितना आएगा, -3 की पावर 5। लिटरली बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो -3 की पावर 5 बाहर लेंगे। लोग -3 बाहर ले सकते हैं पर -3 की पावर 5 बाहर लेने वाले बहुत कम लोग होंगे, क्योंकि उन्हें प्रॉपर्टी नहीं पता कि भैया ए 5/5 का है, तो के की पावर n बाहर आता है, डिटर्मिनेंट की ये 5 बाहर आएगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है 4, तो -243 × 4, ये आपका आंसर है, दैट्स ऑल, ठीक है, कर लोगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, छापो से फटाफट, ठीक है। तो ये मेजर मिस्टेक है जो हमसे होगी, उसका ध्यान रखिएगा, वो बहुत बड़ी मिस्टेक है जो हम करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। इधर वाला तो नोटेड है, लेफ्ट वाला, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस मैं दे देता हूं। करिए फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई, x² + x, ये लिखा हुआ 3 2, ये आपको ट्राई करना है सबको, ठीक है। 0 -1 1 - x और x, ठीक है, इक्वल टू कितना आएगा, 0 0 -2 और -2 और 1, ठीक है। आपको सॉल्व करके इसका x निकालना है, x निकालिए, x² + x, x 3 2 0 -1, ये इसको सॉल्व करके x निकालिए, करिए, निकालिए x आंसर दीजिए मुझे।
कर लिया? कितना आ रहा है चेक करें, ऐड करो उसको। इसमें इसको ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आएगा, ठीक है। अच्छा इसमें इसको ऐड करेंगे तो एक्स माइनस वन आएगा, ठीक है। इसमें इसको ऐड करेंगे तो 4 माइनस एक्स आएगा। इसमें इसको ऐड करेंगे तो 2 प्लस एक्स आएगा। अच्छा इक्वल टू कितना आएगा? इक्वल टू आ गया 0 0 माइनस 2 और 1। कितने लोग पहुँचे यहाँ तक? पहुँचे? कितना आया अंश आंसर? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0 ये आ जाएगा, और एक्स माइनस वन इक्वल्स टू -2। तीसरा बताओ 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0, और चौथा बताओ 2 प्लस एक्स इक्वल टू 1 आ गया। आया कि नहीं आया? ये आ गया। तो यहाँ से एक्स की कितनी वैल्यू आएंगी? 0 और -1। यहाँ से -1, ठीक है। यहाँ से 4 और यहाँ से -1, ठीक है। अब चूंकि एक्स की कोई कॉमन वैल्यू नहीं आई, चूंकि एक्स की कोई कॉमन वैल्यू नहीं आई, चूंकि एक्स की कोई कॉमन वैल्यू नहीं आई, तो आंसर क्या आएगा? 5। क्या आंसर आएगा? 5। आगे समझ में? छाप लीजिए, इसका आंसर 5 आएगा। चूंकि एक्स की कोई कॉमन वैल्यू नहीं आई इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 5। आगे सबको समझ में? ठीक है, नेक्स्ट लिखो आप। a इक्वल टू 2 3 3 -1 -1 +1 कर देता हूँ उसे, और b इक्वल टू दे देते हैं अपन 1 7 4 2, ठीक है। तो 3a -2b कैलकुलेट करो, 3a -2b कैलकुलेट करो। वन -1 12, b इक्वल टू लिखा हुआ है dig 2 3 -1। तो आपको बताना है 3a + 4b, 3a + 4b की वैल्यू क्या होगी? करिए। करो। इसका आंसर लिख लिया था 5, हो गया ना इसका आंसर 5। अरे आप नोट कर लो, मुझे सिखाओ मत, फटाफट नोट करो आप। a -2b इक्वल टू 1 2 0 6 -3 3, ठीक है। और ये कितना लिखा है? -3 -5 3 1, ठीक है। और यहाँ लिखिएगा 2a -b, ये लिखा है 2 -1 और 5, ठीक है। ये लिखा है 2 -1 और 6, और ये लिखा है 0 1 2, ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ b। ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ b करिए। ये वाला हो गया सबका? 3a - 2b। इसका आंसर चेक करते हैं अपन। 3a - 2b, राइट। इसको है ना, इसको नंबर 1 दे रहा हूँ मैं, इस क्वेश्चन का नाम नंबर 1, ठीक है। तो 3a - 2b, तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं 3a - 2b। तो 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 6 -3 9 और 3, ठीक है। 2b 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 8 14 और 4, करेक्ट है। चेक करो चेक करो, सही है कि नहीं है? समझ में आ गया? 3a - 2b। तो ये 3a - 2b करना है आपको, आगे समझ में? ठीक है। तो 3a - 2b आगे आप कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है? 6 में से 2 गया 4, -11 और बोलो -5 -1, ये आपका आंसर है। सिंपल, कर लोगे? नेक्स्ट वाला ट्राई करो। दोनों क्वेश्चन सेम दे दिए। अच्छा नेक्स्ट तो उधर है, करो फटाफट। कितने लोग कर लेंगे? लिखना आता है डायगोनल मैट्रिक्स? कितने लोगों को याद है डायगोनल मैट्रिक्स कैसे लिखा जाता है? याद है? क्या लिखोगे? 1
-1 और 12, बाकी क्या होंगे 0 0। लिखना सिखाया था ना कल ही, याद आ रहा है? अच्छा बी वाले पर आ जाओ। बी वाले कैसे लिखोगे? 2 0 0 0 3 0 0 0 -1। चलो आगे एक स्टेप पूरी करो। करो फटाफट, सोच क्या रहे हो? कितना आ रहा है? किसका 2/3? अच्छा उसका। अच्छा 3a + 4b निकाल लिया सबने? 3a + 4b निकाल लिया इसका? निकाल लें इसका 3a + 4b। 3a + 4b 3a + 4b 3a कितना आ गया? 3 0 0 0 0 3 0 0 36। 3a + 4b कितना हो गया? 8 0 0 0 12 0 0 0 -4 आ गया ना? तो 3a + 4b आ गया। क्लियर है? कितना आंसर आ गया था? 11 0 0। आगे बोलो 0 15 0 और बोलो 0 0 32। ख़त्म। यही आ रहा है? कहाँ पर 9 आएगा बताओ ना? 4 0 0 कहाँ पर 9 आएगा? ये 12 था ना? 3 0 0 0 3 0 0 0 36 सही लिखा है। 4b कहाँ पर -3? अच्छा ये माइनस है, यहाँ माइनस है। ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो गई तो यहाँ भी हो गई, और यहाँ हो गई तो यहाँ हो गई, 9 आएगा ना बस। ठीक है, यही आंसर है। चलो नेक्स्ट वाला ट्राई करो। कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 3 का मेथड नंबर फर्स्ट देख लेते हैं हम लोग। मेथड नंबर फर्स्ट, हाँ भाई मेथड नंबर फर्स्ट, इसको सॉल्व करते हैं सिंपल नॉर्मल तरीके से, है ना? नॉर्मल तरीके से कैसे करेंगे? ये a - 2b और ये 2a - b है ना? तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा। किससे मल्टीप्लाई करा? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना? और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट। तो मेथड नंबर फर्स्ट लिखिए मेरे साथ। मेथड नंबर फर्स्ट लिखा है a - 2b = जो भी लिखा हुआ है आपको लिख देता हूँ। क्या लिखा हुआ है? 1 2 0 और बोलो 6 - 3 3 और बोलो -5 3 1। करेक्ट है क्या? यही आएगा, समझ में आ गया? और दूसरे वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो कितना आ जाएगा बताओ? ये आएगा 4a - 2b। ठीक है ना? और इधर बताओ कितना आएगा? 2 से पूरे को मल्टीप्लाई करके बोल दो। एक जना बोलना ज़रा। 4 - 2 10। आगे बोलो 4 - 2 4 - 2 12, राइट? और लास्ट में 0 4 और 0 2 और 4। 2 से मल्टीप्लाई करा ना, ये ले 2 इक्वेशन बन गए। ठीक है, पहली इक्वेशन को एज इट इज रखा, दूसरी वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सब्ट्रैक्ट कर दो। आप क्या कर दो? सीधा सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं। इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो दिस माइनस दिस बचेगा 3a। क्या बचेगा? 3a। समझ में आ गया? इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करा तो 3a बचेगा। इसमें से जरा सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा? 3 आया और बोलो -4 आया और बोलो 10 आया। आगे बोलो -2 आएगा और बोलो 1 आएगा। कितना आएगा? 9। आगे बोलो 5 और -1 और 3। सही है? आगे 3 आया तो a कितना आ गया? डिवाइड कर दो। कितना आ गया? 1 - 4/3 10/3 -2/3 1/3 3 5/3 -1/3 और 3। खत्म हो गया ये a आ गया। आया कि नहीं आया? कितने बच्चे a का ट्रेस लिख लेंगे? लिख लोगे a का ट्रेस? आंसर आ जाएगा। ट्रेस ऑफ a लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप ट्रेस ऑफ a निकाल लोगे। ठीक है, कितने स्टूडेंट b निकाल लेंगे? अब नहीं निकाल पाओगे? कितने लोग निकाल लेंगे? अरे a की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। a की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, कहीं भी रख दो, पुरानी इक्वेशंस में रख दो। a की वैल्यू उठा के कहीं भी रख दो, b आ जाएगा। तो एक तरीका तो ये है। तो मेथड नंबर फर्स्ट ये है कि जैसे नॉर्मल ऑर्डिनरी एक्स और वाई की इक्वेशंस होती है ना, सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करो, a आ जाएगा तो b आ जाएगा। एक तरीका ये है। ठीक है, अच्छा दूसरा तरीका, अगर आप मुझसे सिर्फ a और b नहीं पूछते, आपने तो ट्रेस पूछा है, तो दूसरा तरीका देखो। हाँ भाई, मेथड नंबर सेकंड, बोर्ड पे देखो, मैं सीधा ट्रेस ले रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा बताओ? क्या लिखूंगा? ट्रेस ऑफ a। आगे बोलो
-2 टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ बी इक्वल टू कितना आएगा इसका ट्रेस। ध्यान से देख लो, ट्रेस निकालना हो तो सर, तो ट्रेस ऑफ ए -2 टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ बी और उसका ट्रेस बता दो कितना आ रहा है -1। कितना आ रहा है -1, पहली इक्वेशन। दूसरे वाले का ट्रेस बताओ कैसे लिखूंगा, 2 टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी इक्वल टू कितना आ रहा है 3 आ रहा है। चेक करो सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। आ गया। तो ट्रेस पूछा हो तो वो नाटक करने की जरूरत नहीं है। अगर वो ट्रेस पूछा हो तो वो नाटक करने की जरूरत नहीं है, वो लेंदी प्रोसेस है। सीधा ट्रेस ही तो पूछा है, तो सीधा ट्रेस ऑफ ए -2 टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ बी, इसका ट्रेस लिख दो। ट्रेस 2 टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी, इसका ट्रेस लिख दो। लिख दोगे? कितने लोग सॉल्व कर लेंगे? कर लेंगे। इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ? ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दूँ? क्या है? ठीक है ना, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। कर दूँ? तो ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। कर दूँ? तो इसमें से ये खत्म, तो ये -4 और ये -1, तो कितना बचेगा -3 और ये -5। सही आ रहा है क्या? इक्वेशन नंबर, अच्छा ट्रेस ऑफ ए प्लस पूछा है ना, प्लस पूछा है कि माइनस? अच्छा प्लस आ रहा है क्या सीधा? अच्छा ठीक है, चलो इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। कितना आ जाएगा? ट्रेस ऑफ ए प्लस सीधा ट्रेस ऑफ बी आ जाएगा इक्वल टू 4 आ जाएगा। डन। ठीक है, मैं अलग अलग निकालने में फोकस कर रहा था पर ठीक है चलो। तो आपसे जो पूछा वो सीधा आंसर आ गया, 4 आंसर आएगा सर। कितना आंसर आएगा? 4। ठीक है, और इंडिविजुअल पूछेगा तो भी आपको वही निकालना है जो मैंने तरीका बताया। कर लोगे सब? तो इस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं। ये आंसर आएगा इसका। ठीक है, जेई मेंस का क्वेश्चन था ये। ठीक है ना, ध्यान रखना आप, जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2022 का क्वेश्चन है शायद ये, देख लीजिएगा आप, जो भी है। कर लेंगे? आगे बढ़ा जाए? चलें आगे? कर लोगे इस तरह से? अगर इंडिविजुअली ए और बी पूछता तो इस पे जाना, इंडिविजुअली ए और बी पूछेगा तो इस पे जाना है आपको, और इंडिविजुअली ए और बी नहीं पूछता तो सीधा ट्रेस के बारे में बात कर रहा है तो प्रॉपर्टी यूज़ करो। आप क्या यूज़ करोगे? प्रॉपर्टी। पढ़ा जाए आगे? हमने कहीं क्वेश्चन में गड़बड़ तो नहीं करी ना? चेक कर लेना सबने, क्योंकि मेरे पास आंसर कुछ और लिखा हुआ है इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, नहीं करी तो फिर ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, बढ़ा जाए आगे। क्वेश्चन में चेक कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास, अच्छा ठीक है, जो मेरे पास लिखा हुआ था +2 भी था, मैंने -2 भी कर दिया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट, ए इक्वल टू लिखा हुआ है f² 0 + 45 पता नहीं क्या लिखा है, इसको देख लेते हैं अभी। ठीक है, -3, वास्तव में राइटिंग बहुत ही खराब है। f² 1 लिखो, यहाँ लिखो 4, ठीक है, यहाँ लिखो 0 0 और यहाँ लिखिए f² 2। ठीक है, ये a है, और b लिखिए आप लोग। b लिखा हुआ है 8f(1), ठीक है, -2 और -1। ठीक है, यहाँ लिखिए -1, यहाँ लिखिए 1, ये tan(0), ये 2, और यहाँ लिखिए 0 और ये लिखिए 4f(2). ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है कि ट्रेस ऑफ a - b 0 है। बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से करना भैया। ट्रेस ऑफ a - b 0 है। ठीक है, ट्रेस ऑफ a - b 0 है। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को फंक्शन में ले जा रहा हूँ। तो ट्रेस ऑफ a - b 0 है, करेक्ट है। और आपसे बोला है कि अगर फंक्शन जो है, अगर लेट सपोज फंक्शन इज ax² + bx + c, ये फंक्शन है। ठीक है, तो आपको बताना है फाइंड रेंज ऑफ fx। करिए करिए क्वेश्चन, बढ़िया ट्राई करिए आप, बढ़िया क्वेश्चन है।
मतलब ऐसा कोई ताबड़तोड़ क्वेश्चन नहीं है, फंक्शन का क्वेश्चन है, फंक्शन के ऑलरेडी मॉड्यूल उसमें डीपी में था। कहाँ पर एफ स्क्वायर 1 है, एफ स्क्वायर 0 है, 45 अलग है, एफ स्क्वायर 2 है, एफ स्क्वायर 0, एफ स्क्वायर 1, एफ स्क्वायर 2, राइट। पूछ लेना भाई कहीं राइटिंग में दिक्कत आ रही तो। करिए। कुछ उम्मीद किसी से? ट्रेस ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 0 का मतलब बताओ। ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी इक्वल टू 0। तो ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी इक्वल टू 0 है, यानी ए का ट्रेस और बी का ट्रेस बराबर है। यहाँ तक कितने बच्चे पहुँचे? ए का ट्रेस इन तीनों का सम और बी का ट्रेस इन तीनों का सम इक्वल कर दूँ मैं? तो बताओ क्या लिखा हुआ है? एफ स्क्वायर 0 प्लस एफ स्क्वायर 1 प्लस एफ स्क्वायर 2 प्लस 45 एंड दैट इज इक्वल टू 8 ऑफ f1 माइनस 10 ऑफ प्लस 10 ऑफ 0 प्लस 4 ऑफ f ऑफ 2। ऐसा आप मुझे बोलते हो, है ना? क्वेश्चन में साफ लिखा है कि ए का ट्रेस और बी का ट्रेस इक्वल है, तो मैंने इक्वल कर दिया। यहाँ तक कोई डाउट? पढ़ा जाए आगे? हटा दूँ? इसका कोई रोल तो है नहीं है, हटा दूँ इसे? इसका कोई रोल नहीं है क्वेश्चन का, ठीक है ना? तो ए का ट्रेस और बी का ट्रेस बराबर है, मैंने कर दिया। अब यहाँ तक आने के बाद ये क्वेश्चन बन गया फंक्शंस का और क्वाड्रेटिक का। देखो अच्छे से ध्यान से देखना, मैं डायरेक्ट ही कर दूंगा मैं, ठीक है? ये एफ स्क्वायर 0 दिख रहा है और ये माइनस का 10f0, एफ स्क्वायर 0 माइनस का 10f0। मैं इसको लिखूंगा एफ ऑफ 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर। देखते रहना आप जो मैं करूँगा अब डायरेक्ट ही, ठीक है? सुनते जाओ पहले आप। ये क्या लिखा हुआ है? एफ स्क्वायर 0। ये क्या लिखा हुआ है? माइनस का 10f0। ये सही लिखा है क्या मैंने? बाद में बैलेंस करेंगे बचा हुआ पार्ट। अब इधर आ, ये क्या लिखा हुआ है? एफ स्क्वायर 1। ये क्या लिखा हुआ है? 8f1। क्या बन गया ये? एफ ऑफ 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। नहीं आया? क्या है? आ गया? अब लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट वाला क्या है? एफ स्क्वायर 2 माइनस 4f2। क्या बनेगा? एफ ऑफ 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है? अब बैलेंस करो। यहाँ से कितना आएगा? 25। कितना आएगा? यहाँ से 16, 41 प्लस 4 45। हो गया बैलेंस? हो गया? इक्वल टू क्या बन गया? 0 बना। तो इसको इसके साथ लिया मैंने, ठीक है? इसको इसके साथ लिया मैंने और इसको इसके साथ लिया मैंने, अपने आप बन लगे, ठीक है? और 3 स्क्वायर का सम 0 कब हो सकता है? जब तीनों एक साथ 0 हो। तो बताओ एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 5, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 4 और एफ ऑफ 2 की वैल्यू 2 आ गई। बन गया? ये करेक्ट है। अब मुझे फंक्शन निकालना था। क्या निकालना था? फंक्शन। क्या दिया मेरे को आपने फंक्शन? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, यही फंक्शन दिया था। अब मुझे 3 अननोन है, 3 डेटा है, यूज़ कर लेंगे। पहला बताओ एफ ऑफ 0 कितना है? 5। तो एफ ऑफ 0 5 है। एक्स की जगह क्या रखूँगा? 0। तो 0 0 0। बताओ सी कितना आ गया? सी 5 आ गया। आ गया 0 पर? अरे बोलो। एक्स इक्वल टू 0 रखूँगा तो सी 5 आ जाएगा। अब रखूँगा एक्स की जगह 1 और 2। एक बार 1 रख लेते हैं। तो 1 रखेंगे तो क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी, और 1 की वैल्यू कितनी है? 4 इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। सी कितना है? 5। तो पहली इक्वेशन क्या बन गई? ए प्लस बी इक्वल टू माइनस। अब मैं रखूँगा 2। क्या रखूँगा एक्स की जगह? 2 रख रहा हूँ। रखूँ 2। एफ ऑफ 2 कितना है? एफ ऑफ 2 2 है। एफ ऑफ 2 कितना है? 2। आगे बताओ कितना आएगा? 4 है। आगे बोलो प्लस 2b, और सी कितना है? 5। तो दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? 4a प्लस 2b इक्वल्स टू -3। कितने लोग ए और बी निकाल लेंगे? निकाल लोगे?
तो यहाँ से दोनों को सॉल्व कर लोगे ना। फंक्शन निकालो, उसकी रेंज निकाल के दो फटाफट, क्विक, जल्दी करो। फंक्शन निकालो, उसकी रेंज निकाल के दो। फंक्शन क्या है? ए और बी कितना है? -हाफ। ए कितना आ रहा है? -हाफ। और बी भी -हाफ। और सी 5। यही आ रहा ना? तो फंक्शन कितना आ गया? -हाफ एक्स स्क्वायर और -हाफ एक्स + 5। करेक्ट है क्या? ए और बी तुम्हारे कहने पे लिखा है मैंने, बस तो ठीक है, फंक्शन आ गया। डाउनवर्ड पैराबोला कि अपवर्ड पैराबोला है ये? अच्छा, डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। और अगर डाउनवर्ड पैराबोला है तो उसकी रेंज होती है -∞ से -d/4 है। इसकी रेंज कितनी होती है? -∞ से -d/4 है, ठीक है। -∞ से -d/4 है, बस निकाल लो, आंसर आ जाएगा। कितने बच्चे निकाल लेंगे? d/4 है 41 पक्का लिख दूँ? कितना है? 41/8। और माइनस हटेगा, प्लस रहेगा, हट जाएगा। फाइनल लिखूँ -∞ से 41/8 ना। देखो बाकी लोग 2-3, 1-2 लोग और कंफर्म कर लो भैया, सही है ये? 2 लोग और चेक कर लो उसको, 41/8 आ रहा है कि नहीं आ रहा। डी निकालना आता ही है, ए पता ही है आपको, ठीक। तो बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें कोई बुराई नहीं है। मिक्स करा उन्होंने, क्वेश्चंस को मिक्स करा उन्होंने, ठीक है। आपसे ट्रेस पूछ लिया, ट्रेस को मिक्स करके फंक्शन में घुस गए, फंक्शन से क्वाड्रेटिक में घुस गए, मतलब कहीं भी जाके घुसा के फाइनली आंसर आया ये, ठीक। ये वाला आप ट्राई करोगे सब। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। कितना आ रहा है? करिए फटाफट। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने स्टार्टिंग में जब पहली बार पढ़ाया था तब नहीं पढ़ाए थे, क्योंकि उस समय तो फंक्शन नहीं आता था लोगों को, पहला लेक्चर था, तो उसमें कैसे बताओगे आप? ये सब चीज़ें आती नहीं है, तो समय तक चीज़ें नहीं आती हैं, इसलिए फिर हम नहीं बता पाते, ठीक है। ओके, चलिए भैया बढ़ा जाए आगे। ये हटा दूँ ना, ट्रेस ऑफ ए इक्वल ट्रेस ऑफ बी तो कर ही लिया था तुम लोगों ने, ठीक है ना। यहाँ तक तुम पहुँच ही गए हो, पहुँच गए ना यहाँ तक? ये नोटेड है, सबका हटा दूँ ना ये तो। चलिए इसके बाद वाला पार्ट आप करते रहिए नोट। अब हम चलते हैं उस वाले क्वेश्चन पे जो मैंने लिखा हुआ है आपके सामने। कर लो ट्राई, करना क्या है, कर लो ट्राई अब। करिए। चलिए ये घर से कर लाइएगा आप। 2a + 3b - 5i3। i3 कितने लोग समझते हैं? i3 मतलब 3/3 का यूनिट मैट्रिक्स। i3 क्या होता है? 3/3 का यूनिट मैट्रिक्स। i3 स्टैंडर्ड है ये, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये घर से कर लाना आप। हो गया सबका? चेक करें उसका सॉल्यूशन। लो भैया लिखना चालू करते हैं ना। x, पहली इक्वेशन बनेगी x - 2y - 3z = -12। लिखो सब, क्या लिखोगे? x - 2y - 3z =
-12। कितने लोग पहुँचे यहाँ तक? दूसरी इक्वेशन बताओ। 2y - 2z 3x। तो 3x पहले लिख रहा हूँ मैं ना, तो 3x पहले लिखूँगा, 2y लिखूँगा, उसके बाद माइनस का 2z। अच्छा, इक्वल टू में क्या है? 1 है क्या? ठीक है। कितने लोग पहुँचे यहाँ तक? थर्ड इक्वेशन पर आ जाइए। थर्ड इक्वेशन में क्या आएगा महाराज? 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y प्लस 3z किसके इक्वल है? 17 या -17? 17। ये लीजिए। कितने स्टूडेंट तीनों को सॉल्व कर सकते हैं? ग्रामर रूल क्या लगा लो ना? ग्रामर रूल याद है सबको? x इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा, y इक्वल्स टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा, और z इक्वल्स टू डेल्टा z बाय डेल्टा। ये लगा लेना, आंसर आ जाएगा। कर लोगे? तो आपसे पूछा क्या मैंने? x प्लस वाई अपॉन जेड पूछा है, तो और लो, खत्म हो गया क्वेश्चन, आसान हो गया। x प्लस वाई अपॉन जेड करोगे तो दिस प्लस दिस अपॉन दिस, तो डेल्टा डेल्टा उड़ जाएगा, तो क्या निकाल लेना? सिर्फ डेल्टा x प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जेड, खत्म। डेल्टा निकालने की ज़रूरत नहीं है, निकाल लोगे भाई? डेल्टा 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 है, खत्म, कैंसिल हो जाएगा, ज़रूरत नहीं है, निकाल लेना आंसर। हाँ बोलो। आंसर तो होगा ही नहीं मेरे पास, शायद ही नहीं होगा, चेक कर लेते हैं। मुश्किल ही होगा आंसर यार भाई, आंसर है नहीं मेरे पास। हाँ मेरे पास इंडिविजुअल आंसर है शायद इसमें। मेरे पास लिखा हुआ है x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3। यही आ रहा है किसी का? हाँ वो तो ठीक है, मेरे पास आंसर जो लिखा हुआ लिख लो आप। x की वैल्यू 1 है, मैं श्योर नहीं हूँ, आप वेरीफाई कर लेना। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3, तो आंसर 1/1 आ जाएगा। सही है, तो अच्छी बात है। कैसे किया? इक्वेशन को कन्वर्ट कर करके, अरे समझ गया, z गायब करा होगा, x और y में बना ली होंगी, तो हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आप घर से कर लाना, कर लाओगे सब? ये क्वेश्चन नॉर्मल है जो आप घर से कर लीजिएगा, ठीक। चलो हम चलते हैं प्रोडक्ट पर। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पहले समझते हैं इसको, कहानी क्या है इसकी। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, राइट। चलो पहले आराम से देखते हैं, फिर क्या करना है कैसे करना है वो अपन देख लेंगे। ओके, स्टार्ट किया जाए। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, राइट। अभी क्या थोड़ा डिफरेंट है एक्चुअली, तो ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है? जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर m/n का है, और B मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर p/q का है, ठीक है। एक मैट्रिक्स है A जो जिसका ऑर्डर m/n का, और एक मैट्रिक्स है B जिसका ऑर्डर p/q का है। तो मैं इन दो मैट्रिक्स को तभी मल्टीप्लाई कर पाऊंगा जब पहले का नंबर ऑफ कॉलम पहले का दूसरे के नंबर ऑफ रो के इक्वल होगा। ध्यान दे सकना, अगर कोई मेरे से पूछे ए बी निकालो, क्या निकालो, तो ए बी में पहले कौन आएगा? पहले ए आएगा। ए बी अलग है, बी अलग है। मैट्रिक्स के केस में ए बी अलग है, बी अलग है। कोई मेरे से पूछे ए बी निकालो, तो ए बी में पहले कौन है? ए। तो पहले वाले में नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू होना चाहिए नंबर ऑफ रो इन सेकंड। यानी मैं अगर ए बी की बात करूं, मेरे से कोई पूछे कि भाई ए बी बताओ, ए बी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी। ये शर्त पूरी होनी चाहिए बस। ए में नंबर ऑफ कॉलम, बी में नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ए में नंबर ऑफ कॉलम, बी में नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ही आप प्रोडक्ट निकाल पाओगे, अदरवाइज आप प्रोडक्ट नहीं निकाल पाओगे। ये ध्यान रखना, समझ में आ गया। दूसरी बात, सेम ऑर्डर में अगर जैसे 3/2 है, ए कितने ऑर्डर का है? 3/2 का। कोई हमसे पूछे ए स्क्वायर कैलकुलेट हो जाएगा क्या? होगा, हो जाएगा। अगर ए 3/2 का है तो ए स्क्वायर कैलकुलेट हो जाएगा। ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? ए इंटू ए। ए स्क्वायर का मतलब, तो ए कितने का है? ये 3 × 2, और ए कितने का है? 3 × 2। क्या 3 × 2 3 × 2 पॉसिबल है? अरे नहीं है भैया, ये 2 है ये 3 है, पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर रो और कॉलम इक्वल नहीं है, दोबारा बोलो मैंने क्या बोला? रो और कॉलम इक्वल नहीं है, इसका मतलब ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए4 ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में ए स्क्वायर निकालना हो
ए क्यूब निकालना हो, ए की पावर 4 निकालना हो, तो कब पॉसिबल है? जब स्क्वायर मैट्रिक्स हो। क्या, कौन सा मैट्रिक्स हो? तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो तभी पॉसिबल है। अगर नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम कभी भी ए स्क्वायर, ए क्यूब ये सब कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गया सबको? ठीक है, मेरी बात क्लियर है? ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई कि ये मल्टीप्लाई होंगे कब, नोट नहीं करना है, समझ लो। ठीक, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होंगे? जब फर्स्ट वाले में नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड वाले में नंबर ऑफ रो के इक्वल होंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, मल्टीप्लिकेशन होगा कितने तरीके से, ठीक है ना? तो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल इन 2 वेज। मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल इन 2 वेज। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन दो तरीके से कर पाओगे आप, रो इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रो। रो इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू, ये हम करेंगे नहीं, हम करेंगे नहीं, होता है लेकिन हम किससे करेंगे? सिर्फ रो इनटू कॉलम से करेंगे, वो मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। ठीक है, फिर भी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लो मैंने लिया ABCDEF, ये 2/3 का है। कितने बाय कितने का है? 2/3 का। इधर हम ले लेते हैं 3/2। अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 गामा 1 गामा 2। ठीक है, ये 3/2 का है। तो स्टूडेंट को ये समझना पड़ेगा कि पहले देखो पॉसिबल है कि नहीं है। पॉसिबल है, तो इसका 3 और इसका 3 बराबर आ रहे हैं, है ना? ये पॉसिबल है। तो अब जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा? 2/2। जो मैट्रिक्स मिलेगा प्रोडक्ट के बाद उसका ऑर्डर क्या होगा? क्या होगा इसका ऑर्डर? उसका ऑर्डर होगा बचा हुआ m/q। समझ में आ गया? तो जो बचा हुआ उसका ऑर्डर होगा। चलो मल्टीप्लाई करना चालू करते हैं, ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, रो इनटू कॉलम, पहले रो आएगा फिर कॉलम आएगा, रो इनटू कॉलम, रो को कॉलम से। चलो करो भैया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बोलो। A अल्फा 1 प्लस B बीटा 1 प्लस C गामा 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर फर्स्ट रो बताओ, A अल्फा 2 प्लस B बीटा 2 प्लस C गामा 2। नहीं आया? क्या आया? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। आ गया? अरे आ गया, अब आ जाओ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम बोलो। D अल्फा 1 प्लस E बीटा 1 प्लस F गामा 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम बताओ, D अल्फा 2 प्लस E बीटा 2 प्लस F गामा 2। एंड द फाइनल ऑर्डर इज 2/2। आना ही चाहिए, नहीं आ रहा तो आपने गड़बड़ कर दी कहीं। समझना आ गया? दिस इज ऑल अबाउट प्रोडक्ट। छापो सर। बढ़े आगे? नोटेड है सबका? ठीक है ना? ये कब होगा और क्या मिलेगा और कैसे मिलेगा वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलो मैं एक क्वेश्चन लिख ही देता हूँ यहाँ पर, जब तक जो लोग खाली बैठे हैं वो नोट करके ट्राई कर लें। 1x2 231 231 042 है ना? 231 042 032, ठीक है ना? 032 और यहाँ लिखा है x1 - 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। मतलब 0 मतलब जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स है ना? मैं इक्वल टू ऐसे 0 भी लिख दूंगा तो समझ जाइएगा जीरो मैट्रिक्स है ये। क्या है ये? जीरो मैट्रिक्स। ओके, नल मैट्रिक्स। तो आपको फाइंड आउट करना है x। फाइंड आउट क्या करना है? x। करिए। कोई ऐसे लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकता है, और अगर कोई परेशान हो, ज़्यादा तकलीफ हो तो ऐसे भी लिख सकता है, बात बराबर है। पढ़ाया जाए? हटा दूँ ये? हटा दूँ ये? तो नोट कर लिया होगा तुमने, ठीक है? -1 ऐसा फील हो रहा है कि सही है आंसर, ऐसा फील हो रहा है, पता नहीं बाकी तो। कर लिया सबने? चेक करते हैं, चेक करते हैं। इसका ऑर्डर बताओ। 1/3। इसका ऑर्डर बताओ। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
इसका 1/3, इसका 3/3, तो 3 3 सेम है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर लें। तो उसका रो इंटू कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना आएगा 2 + 0 + 0 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कितना आएगा 3 + 4x + 6 9 + 4x। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम करेंगे तो कितना आएगा 5 + 2x, ये आ गया। और x 1 - 1 देख लो आराम से, फिर कोई दिक्कत हो तो बता देना भैया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, समझ में आ गया। और मैट्रिक्स आना कितने ऑर्डर का चाहिए था, अरे कितने ऑर्डर का आना चाहिए था 1/3 का आना चाहिए था, आ रहा है ना 1/3 का, सही है, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 1/3, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3/1, सॉल्वेबल है, ठीक है। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा 1/1, उसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसकी रो इसके कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो, कर दें। तो 2 × x, आगे बोलो 9 + 4x, आगे बोलो -5 - 2x = 0, सही है। 2x से 2x की दुनिया लुट गई, कितना बचेगा ये 4x + 4 = ये 0 आ गया। कंपेयर करो इक्वलिटी लॉ से, तो x कितना आएगा -1, लिख लीजिए 4x + 4 अगर 0 है तो x कितना आएगा -1, ये आंसर है इसका। आगे सबको समझ में, x कितना आ गया -1, डन, क्लियर। किसी ने किया पूरी क्लास में से, ठीक है, तो ये आंसर आएगा -1। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज पर, किस पे चलेंगे प्रॉपर्टीज पर, नोट करो, ठीक। फिर मैं 4-5 क्वेश्चन दूंगा आपको, वो आप सब करके दिखा देना, प्रोडक्ट के क्वेश्चन है सब, ठीक है। इतना ही टाइम बचा हमारे पास, तो आप फटाफट क्वेश्चन की प्रॉपर्टीज देख लो और फिर आप क्वेश्चन ट्राई कर लेना एक बार। हाँ, प्रॉपर्टीज में टाइम तो लगेगा नहीं, करूँ स्टार्ट प्रॉपर्टीज, करें स्टार्ट, चलो। प्रॉपर्टीज में पहले बताओ मैट्रिक्स में ए बी और बी ए इक्वल होंगे क्या, इक्वल होंगे या नहीं होंगे, कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो लिख लीजिए पहला पॉइंट, जनरली ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए बी और बी ए इक्वल नहीं आते, ठीक है। जनरली ए बी और बी ए इक्वल नहीं आते। अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूं और कोई मुझसे बोले कि यार ए बी और बी इक्वल आएंगे, कोई गारंटी नहीं है मतलब, पर जनरली अगर मैं बात करूं 100 में से अगर मैं 98 क्वेश्चन की बात करूंगा तो 98 क्वेश्चन में तो नहीं आएंगे, ठीक है। अगर 98 में तो नहीं आएंगे, 2 में आ सकते हैं, 2 में कैसे आ सकते हैं थोड़ी देर बाद अपन देख लेंगे, पर ये तय है कि जनरली ये इक्वल नहीं आएंगे, समझ में आ गया। अच्छा, सेकंड इसमें लिख लीजिए इफ, अगर ए बी इक्वल टू बी ए आ जाए, अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा क्या कहलाता है, देन हम कहेंगे ए एंड बी आर कम्यूटेटिव, मतलब ए एंड बी आर कम्यूटेटिव, लिख लीजिए आप, ठीक है। ए एंड बी आर कम्यूटेटिव टू ईच अदर, ठीक है। अगर ए बी इक्वल टू बी ए बाई चांस इक्वल आ जाते हैं, अब जैसे मैंने बोला ना 100 में से 98 में इक्वल नहीं आएंगे, 2 में आएंगे, पर आ गए 2 में इक्वल, तो उस केस में क्या बोलूंगा मैं इनको, उस केस में क्या बोलूंगा कम्यूटेटिव है, एक दूसरे के क्या है कम्यूटेटिव है, समझ में आ गया, ठीक। और अगर ए बी इक्वल टू नॉट माइनस बी आ जाए थर्ड, अगर ए बी माइनस बी ए के इक्वल आ जाए बाई चांस, अगर ऐसा आ गया तो ए और बी कहलाते हैं एंटी कम्यूटेटिव, लिख लो आप, दे आर सेड टू बी एंटी, इसको कम्यूटेटिव बोल लो या कम्यूट बोल लो, ऐसा एक ही बात है, तो कम्यूटेटिव बोल सकते हैं आप लोग, एंटी कम्यूटेटिव। पर मुझे इस लैंग्वेज का कोई ज़्यादा खास काम मेरे को लगता नहीं, ना मेरे ज़्यादा काम में आएगा ना आपके आएगा, ठीक है, पर एक जस्ट नॉलेज के लिए लिखवा दिया मैंने। अगर ऐसा है तो दे आर सेड टू बी कम्यूटेटिव टू ईच अदर, अगर ऐसा है तो दे आर सेड टू बी एंटी कम्यूटेटिव टू ईच अदर, ठीक है। मतलब कम्यूटेटिव का माइनस लग गया, तो मेरे लिए ऐसा कोई बहुत ज़्यादा उसका यूज़ है नहीं सच, ठीक है। अब आता है चौथी प्रॉपर्टी जो मेरे काम की है, ठीक है ना। चौथी प्रॉपर्टी की मैं बात करता हूँ आप लोगों से, ध्यान से सुनना और समझना और फिर उसके बाद ही नोट करना, ठीक है। तो यहाँ रुक जाते हैं हम सब लोग। चौथी प्रॉपर्टी,
ठीक है। अगर मेरे को लिखा हुआ है ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन है कि ए बी अगर ए सी के इक्वल है तो क्या बी सी के इक्वल होगा? बोलो। अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो बी इक्वल टू सी होगा? अच्छा, उससे पहले क्वेश्चन पूछता हूं, चलो। अगर ए बी जीरो है, जीरो मतलब नल मैट्रिक्स है, जीरो बोलो या नल मैट्रिक्स बोलो, ठीक है, तो जरूरी है कि ए जीरो होगा या बी जीरो होगा? पूछ रहा हूं मैं आपसे। अगर ए बी जीरो है तो क्या ए जीरो होगा? आवाज नहीं आ रही। जरूरी है कि ए जीरो होगा। जैसे नंबर सिस्टम में तो ये होता है कि अगर आपने लिखा ए बी इक्वल टू जीरो तो या तो ए जीरो या बी जीरो, क्योंकि नंबर सिस्टम में यही चलता है। मैट्रिक्स में बताओ, अगर ए बी जीरो है तो क्या मतलब है? कोई जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो, नॉट नेसेसरी ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो। पहले समझ लेते हैं गणित क्या है। जैसे मान लो ये देखना आप अच्छे से, 1 1 1 1। पहले बताओ ये नल मैट्रिक्स है क्या? आवाज नहीं आ रही। क्या नल मैट्रिक्स है? नहीं है। अब इधर आ जाओ, यहाँ लिखा मैंने 1 -1 1 -1। क्या ये नल मैट्रिक्स है? इनमें से कोई भी नल मैट्रिक्स नहीं है, ना तो ए नल मैट्रिक्स है और ना ही मेरा बी नल मैट्रिक्स है। मैं प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ? प्रोडक्ट। अच्छा, इसकी रो को इसके कलम्स बताओ कितना आ रहा है? 1 -1। आगे बोलो 0, आगे बोलो 0 0। क्या आ रहा है ये नल मैट्रिक्स आ गया। सोचो अभी क्या आ गया? नल मैट्रिक्स। तो ए भी जीरो नहीं है, बी भी जीरो नहीं है, फिर भी क्या आ रहा है? नल मैट्रिक्स आ रहा है। तो जरूरी नहीं है कि ए बी अगर जीरो आ जाए तो समझ जाओ कि ए जीरो ए बी जीरो, कोई जरूर नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी। अब इधर आ जाओ, ए बी इक्वल टू ए सी बताओ। ए बी इक्वल टू ए सी, क्या मैं इसको इधर ले जाऊं? ले आ सकता हूं क्या? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ए बी माइनस ए सी? क्या मैं इसको लिख सकता हूं ए इंटू बी माइनस सी? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। गलत तो लिख रहा मैं? गलत तो लिख रहा मैं? इसको उधर ले गया, ए कॉमन आ गया, बी माइनस सी। इसको मल्टीप्लाई करूंगा वापस ए बी माइनस ए सी आ जाएगा। क्या दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो है? क्या दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो? इसका मतलब क्या दोनों जीरो हैं? तो जरूरी है कि एक जीरो हो? तो क्या जरूरी है कि बी माइनस सी जीरो हो? कोई जरूरी नहीं है। नॉट नेसेसरी बी इक्वल टू सी। समझ आ गया? तो कोई बोले यहां से कि यहां से किसी ने बोला बी इक्वल टू सी, नहीं, जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी। ठीक है, समझ आ गया? तो यहां से बोल सकते हैं अगेन कि नॉट नेसेसरी बी इक्वल टू सी। हो भी सकता है, नहीं भी, डिपेंड करेगा सिचुएशन पर। समझ आ गया? पर जरूरी नहीं है। क्लियर? कितने पॉइंट हो गए? 5। छठे नंबर पर आ जाइए। शिवांगी तुम खड़े हो, ये बताओ ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा? ए और बी मैट्रिक्स है, बाकी लोग शांत रहना। बहुत बड़ी बात है। उसके बाद बताओ ए प्लस बी का स्क्वायर, आगे बताओ ना क्या आएगा? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी नहीं कर सकते तुम? तो बोलो क्या आएगा? हैं? बैठो, तुम बताओ कितना होगा ए प्लस बी का स्क्वायर? सॉरी हो गया तुम्हारा भी। तुम बताओ ए प्लस बी का स्क्वायर कितना आएगा? रहने दो यार। ए प्लस बी का स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी प्लस बी ए बी प्लस, क्योंकि चैप्टर का नाम मैट्रिक्स है, चैप्टर का नाम मैट्रिक्स है तो चैप्टर में ए बी और बी इक्वल नहीं है, तो ए प्लस बी का स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी। और ये ध्यान रखना, ए स्क्वायर आ रहा है बी स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब तभी निकलेगा जब ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ए और बी क्या हो? स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तभी आप ऐसा कर पाओगे। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे बताओ। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बोलो ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी है, पक्का यही आएगा? ठीक है, तुम बताओ, ये बताओ पहले के ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या आएगा? बाकी लोग शांत रहना। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जल्दी बोलो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस, एक मिनट लो। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा? हाँ भाई कहाँ गया वो? एक मिनट लो। तो ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर आएगा माइनस ए बी आएगा प्लस बी आएगा और माइनस बी स्क्वायर आएगा।